समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में उस सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने का पुरुषार्थ करते हैं, जो हमारे अज्ञान तिमिर को दूर करके और हमारे अंतरंग के ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त होता है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें, अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सरल और सहज भाषा में सम्यक समाधान प्राप्त करके कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आनंद कुमार जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जो कि आपको विदित है कि वर्तमान में आदि सागर अंकलिकर परंपरा में आचार्य सुनील सागर जी महाराज संघ के पट्टाचार्य हैं और आगामी अप्रैल में परम पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाचार पदारोहण इंदौर में संपन्न होने वाला है। तो हम कैसे समझें कि एक संघ में एक ही परंपरा में 2 पट्टाचार हो सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जैसे कि वर्तमान में 3 आचार्य परंपराएं चल रही है। एक आचार्य शांति सागर दक्षिण, दूसरी आचार्य शांति सागर क्षाणी और तीसरी आचार्य आदि सागर अंकलिकर। इन तीनों परंपराओं के निर्वाहन की जो व्यवस्था संघ के अपने अपने संघ नायकों के अनुसार समझ में आ रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो वर्तमान में होने वाले पट्टाचार महामहोत्सव के निमित्त से भी इस पट्टाचार पद व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पद का निर्वहन हुआ करता है, चाहे आचार्य पद हो, स्थिविर गणधर आदि पद हो, उपाध्याय पद हो या अन्य किसी प्रकार से जो पद प्रदान किए जाते हैं व्यवस्था के रूप में,
उन व्यवस्था के रूप में प्राप्त होने वाले पद क्यों न हो, ये पूर्ण रूप से संघ की व्यवस्था और आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की व्यवस्थाओं को समझते हुए ही बहाल किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। पट्ट का अर्थ मात्र मूल संघ का ही पट्ट नहीं, अपितु अपने गुरु का पट्ट भी पट्ट ही कहलाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपने संघ का, अपने पद का जो निर्वाहन करने के लिए उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी को अपने जीते जी ये पदारोहण भले ही प्रत्यक्ष रूप से संस्कारों के माध्यम से नहीं, पर पूरे होशो हवास में जो सबके सामने घोषित करते हुए प्रदान करने का जो अनूठा उपक्रम किया है, ये वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी देन या बहुत बड़ी व्यवस्था गणाचार्य विराग सागर जी ने हम सभी को वर्तमान में प्रदान की। इसका आगम के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल यही हिसाब किताब समझना होगा कि मूल संघ की परंपरा, मूल संघ का पट्ट भले ही वर्तमान में आचार्य सुनील सागर जी महाराज उसका बहुत अच्छी तरह से निर्वाहन कर रहे हैं, जो कि उनके लिए आचार्य सन्मति सागर महाराज जो मासोपवासी के नाम से प्रसिद्ध थे, ऐसे आचार्य भगवंत के माध्यम से उनकी उस परंपरा को, क्योंकि आचार्य अंकली सागर महाराज की परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज और महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा जो क्रम से आगे विमल सागर जी और इधर सन्मति सागर जी, इन दोनों आचार्य भगवंतों के द्वारा और वृद्धि को प्राप्त हुई। विमल सागर जी की परंपरा में विराग सागर जी और विशुद्ध सागर जी ने ये वर्तमान में पट्टाचार पद प्राप्त किया, और इधर जो सन्मति सागर मासोपासी महाराज के समाधि के उपरांत समाज के द्वारा जो घोषित किया गया पट्ट पद व्यवस्था आदि सब कुछ है, ये आचार्य सुनील सागर महाराज के निमित्त से प्राप्त होती है। और इस परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से एक संघ परंपरा में अगर दो पट्टाचार भी प्राप्त हो रहे हैं तो उसके पीछे के कारण को समझने की आवश्यकता है। जैसे वर्तमान में आचार्य सुनील सागर जी को जो पट्ट मिला है वह आचार्य सन्मति सागर मासोपासी महाराज का है, और गणाचार्य विराग सागर जी का पट्ट आचार्य विशुद्ध सागर जी को प्राप्त होने वाला है। इसलिए एक संघ में अपने अपने गुरु के पट्ट को प्राप्त करने के निमित्त से वह पट्टाचार पद की व्यवस्था दो प्रकार से क्यों ना हो या दो स्थानों पे क्यों ना हो, इसमें किसी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा ही देखा जाएगा कि एक संघ में दो पट्टाचार कैसे, तो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में भी वर्तमान में ही जो दो पट्टाचार की व्यवस्था देखने में आती है, आचार्य वर्धमान सागर जी षष्ठम पट्टाधीश के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पर अनेकांत सागर महाराज जो अपने आचार्य पद का निर्वहन कर रहे हैं वे सप्तम पट्टाधीश के रूप में स्वीकार किए जाते। फिर ये प्रश्न बहुत बड़ा सामने खड़ा हो सकता है कि एक ही परंपरा में एक ही गुरु के जब षष्ठम और सप्तम दो पट्टाधीश पट्टाचार एक साथ मौजूद है तो फिर भिन्न भिन्न आचार्य परंपरा के मतलब मूल संघ एक होने पर भी, मूल परंपरा एक होने पर भी अपने गुरु के पट्टाचार पट्टाधीश पद का निर्वहन करते हुए कोई अन्य आचार्य भगवान पूरे संघ का निर्वहन कर रहे हैं, तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी किसी प्रकार से कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो अधिक ज्ञानी अपने आप को मानने वाले ऐसे जो तथाकथित विद्वान हैं, उनको भी ये बात बहुत विवेकपूर्वक समझने योग्य है कि ये क्रिया आगम बाह्य नहीं है। ये परंपरा आज नहीं अपितु पूर्व काल से भी ऐसी ही चलती आई थी। अपने अपने गुरु के पद का, गुरु के संघ का, गुरु के पट्ट का निर्वहन करते हुए जो उस संघ का उत्तरदायित्व संभालता है उसे पट्टाचार पद प्राप्त होता है। और यही पुरुषार्थ, यही क्रिया
जो आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपने समाधि के पूर्व घोषित करते हुए उत्तराधिकारी आचार्य विशुद्ध सागर जी को बनाया है, तो इसमें एक संघ में यानी आचार्य आदि सागर अंकलिकर परंपरा में जो मूल संघ का निर्वहन करने वाले, मूल पट्ट का निर्वहन करने वाले सुनील सागर जहां मौजूद है, वहीं पर गणाचार्य विराग सागर जी के संघ और उनके पद का उत्तराधिकारी बनकर निर्वहन करने वाले पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी को भी पट्ट मिल रहा है। इसमें विद्वत जनों को भी और सामान्य जनों को भी दिग्भ्रमित होते हुए अन्यथा अनर्गल चर्चाएं करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा है तो वर्तमान की जितनी भी परंपरा और जितने भी पट्टाचार देखने में आ रहे हैं उन पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक साथ एक ही संख्या के पट्टाचार होते हैं। षष्ठम पट्टाचार और सप्तम पट्टाचार एक समय में होना संभव ही नहीं है। जब वो हो सकते हैं तो दो अलग अलग गुरु की परंपरा का संघ का निर्वहन करने वाले दो पट्टाचार होने में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नम्रता जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आज तक हमने धर्म प्रभावना का यही स्वरूप समझा कि बहुत बड़े माइक लगा करके बहुत बड़ा आयोजन करना, ढोल नगाड़े आदि बजाना, तो ये प्रभावना है क्या? और यदि प्रभावना का अन्य स्वरूप है तो वर्तमान में एक श्रावक के द्वारा धर्म प्रभावना कैसे की जा सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में अगर वर्तमान के युवा धर्म और धर्म की क्रियाओं को कारण और तर्कों के साथ समझकर अगर क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए कोई अन्य मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है धर्म प्रभावना करने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत बड़े बड़े ढोल धमाके फोड़ने से या कई बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स, फोटो, फ्लेक्स आदि लगाने से धर्म की प्रभावना हो, ये आवश्यक नहीं है। अपितु जो सच्ची धर्म की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को अगर युवा अपने युवावस्था में ही समझकर करने का प्रयास करे तो पक्का है कि वह बहुत सारा धर्म का प्रभावना करने का श्रेय अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य अवश्य ही प्राप्त कर सकते। प्रभावना को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं जो अज्ञानी जीव है उन अज्ञानी जीवों के लिए यथासंभव उनके अनुसार और स्वयं के शक्ति के अनुसार जो धर्म को ज्ञापित करने का, धर्म को प्रदर्शित करने का, धर्म के प्रति उस व्यक्ति को स्थापित करने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, धर्म को समझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वही धर्म की सच्ची प्रभावना होती है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर वर्तमान के युवा रात्रि भोजन का त्याग करते हुए किसी यात्रा या किसी बाहर स्थान पर पहुंचने पर तुरंत शाम होते ही अपना स्वयं का टिफ़िन खोलकर खाते हैं, कहीं पानी पीते समय उन्होंने बॉटल का पानी पीने की जगह अगर नल में छन्ना लगाकर या कहीं पानी छानकर पीने का प्रयास किया तो सहजता से ही वहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये कोई जैन धर्म को बिलोंग करते हैं, जैन धर्म वाले हैं। सहजता से ही वहाँ उनकी इन क्रियाओं से ये ज्ञात होता है, पता चलता है कि कहीं न कहीं ये जैन धर्म को मानने वाले हैं और इसी कारण से ये शाम को जल्दी भोजन कर रहे हैं, सूर्यास्त के पहले पानी छान कर पी रहे हैं। इतना भी करने से वह जैन धर्म की बहुत महती प्रभावना आज के युवा कर सकते, और विशेष करके युवा ऐसा कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से धर्म की और महती प्रभावना होगी। अभक्ष खाते समय विवेक रखना, रात्रि भोजन के समय विवेक रखना, पानी का प्रयोग करते हुए छानने का विवेक रखना आदि बहुत सारी क्रियाओं का
विवेक पूर्वक पुरुषार्थ करने से वह युवा बहुत सारे धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। सुबह उठकर धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे तो गली मोहल्ले नगर के व्यक्ति अपने आप समझ जाएंगे कि ये जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए जा रहा है और युवा जा रहा है, तो फिर वह विशेष आकर्षित होते हुए धर्म की महती प्रभावना वहाँ हो सकती है। बाकी जो सामान्य साधन व्यवहारिकता में देखे जाते हैं, जैसे किसी विशेष क्रियाओं में, कार्यक्रमों में या आयोजनों में जलूस आदि के माध्यम से है, या अन्य भी बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं, वार्षिक आयोजन हैं, दशलक्षण हैं। इन आयोजनों में, कार्यक्रमों में भी बहुत धूमधाम से जैन धर्म को स्थापित करते हुए जैन धर्म की प्रभावना की जाती है। निर्ग्रंथ मुनि नगर में आते हैं तो उनकी आगवानी, उनका विहार, उनकी व्यवस्थाओं के साथ साथ जुड़ते हुए जो अनजान व्यक्ति है उनको जैन धर्म क्या है, ये मुनिराज क्या होते हैं, क्यों पैदल विहार करते हैं आदि सब कुछ समझाना, ये भी एक प्रकार की जैन धर्म की प्रभावना हो सकती है। तो स्वयं का हित और दूसरे का हित करते हुए जो धर्म की अज्ञानता है, धर्म के प्रति अज्ञानता है, उसको प्रतिस्थापित करना, उसको सभी जनमानस को समझाना, इसका ही अर्थ प्रभावना कही है। तो जैसे बने अपनी स्वयं की धार्मिक क्रियाओं को संभालते हुए, पूजन पाठ करते हुए, दान आदि करते हुए, साथ में कुलाचार का पालन करते हुए, अष्टमूल गुणों को धारण करते हुए जितना संभव हो सके उतना सबके सामने भी उन क्रियाओं को करना, ये विशेष प्रभावना का साधन हो सकता है। जैसे बहुत सारे युवा नियम भी लेते हैं पर ये भावना रखते हैं कि बाहर की छूट है, हम घर में तो आलू प्याज नहीं खाते पर बाहर अगर पहुंच गए तो खा सकते। तो बाहर भी जाकर उन्हीं नियमों का अगर पालन किया जा रहा है, रात्रि भोजन का त्याग किया जा रहा है, तो वो विशेष प्रभावना का निमित्त हो सकता है। वहाँ बिना कहे, बिना फ्लेक्स लगाए, बिना ढोल ढमाके किए जैन धर्म क्या है वह युवाओं के उन क्रियाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मध्य प्रदेश से वैभव जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, लोग कहते हैं कि जो होना है वह नियत है और अनियत इस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न है कि नियत और अनियत में क्या अंतर है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियत और अनियत ये शब्द कई स्थानों में प्रयोग में लाए जाते हैं। नियत का अर्थ होता है जैसा तय किया है बिल्कुल वैसा फिक्स, और अनियत यानी जिसकी कोई बाध्यता नहीं है, जिसका कोई फिक्सेशन नहीं है, वह अनियत है। ये नियत अनियत अनेक प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा उद्देश्य जैसा अभिप्राय है, ऐसे ही उस नियत अनियत के अनेक प्रकार से अर्थ किए जाते। जैसे मुनिराजों के लिए हमेशा ही आपने सुना होगा कि मुनिराज अनियत विहारी होते हैं। तो उस पक्ष में अनियत विहार जो कहा जाता है, वहाँ विहार से संबंधित जो किसी प्रकार से कोई फिक्सेशन, बाउंडेशन नहीं होता है, ऐसे उस स्थिति को अनियत विहार कहा जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल कहाँ पहुँचना है ये किसी ने बता दिया, या 2-4-8 दिन बाद कहाँ पहुँचना है ये किसी ने बता दिया, या किसी को अभिप्राय पता चल गया तो उनका विहार नियत हो गया और दूसरे का अनियत हुआ, बिना बताए जाने वालों का। ऐसा किंचित भी नहीं है। वर्तमान में तो पूर्ण रूप से मुनि संघ को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोई डायरेक्ट कह के, कोई हिंट करके ही विहार करना पड़ता है। पूर्व काल की व्यवस्थाएं अलग थी। निर्ग्रंथ मुनिराज बड़े बड़े संघ होते थे और सभी धर्मात्मा होते थे, तो कोई व्यवस्थाएं साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती थी। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये बाध्यता है कि भले ही बड़े से बड़ा मुनि संघ हो या छोटे से छोटा मुनि संघ क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं उसके विषय में ये समझाना, मतलब किस दिशा में विहार होने वाला है, कब होने वाला है, कैसी उसकी व्यवस्थाएं होगी, ये सब कुछ कहना कहीं ना कहीं आवश्यक है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। पर पुनः ध्यान दें, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुनिराज का विहार नियत हो चुका है,
नियत का अर्थ ये होता है विहार के परिप्रेक्ष्य में कि जो एक रूटीन जैसे तय है कि चतुर्मास के बाद इस स्थान पर ही पहुंचेंगे, उसके बाद वही जाएंगे, ऐसे 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार पुनः पुनः अगर रिपीटेशन होते हुए ये सबको अनुभव में आ चुका है कि बस इसके बाद अब वहाँ जाएंगे, वहाँ के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे, ये जो रूट तय है कि इसके अलावा जो नियत क्षेत्र है, नियत स्थान है, नियत गांव है, इनके अलावा कहीं अन्यत्र जाने का जहाँ विचार नहीं होता है, वहाँ तो अनियत विहार में दोष लगने की संभावना है। पर जिसका किसी प्रकार से कोई उन स्थानों में, उन मार्गों में राग नहीं है, भले ही पूर्व से व्यवस्थाएं चल रही है, पूर्व से संकेत कर दिए गए हैं, वे पूर्ण रूप से अनियत विहार के ही परिप्रेक्ष्य में उसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि वर्तमान में ये बहुत सारी बातें सुनने में आती है कि नहीं, इनका तो विहार पहले से ही तय था कि चतुर्मास के बाद उनको इस नगर में जाना है। तो ये नगर में जाना है, कहीं ना कहीं मुनिराज को टारगेट लेकर दिमाग में कोई आयोजन है, कोई स्थान है, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहा कि कुछ व्यवस्थाएं भी श्रावकों को संकेत करते हुए समझाने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये अनियत ही विहार है, पर अगर उन्हीं स्थानों में जाना, उन स्थानों में राग, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी नगर विशेष में राग बन के रह जाना, मैं यही जाऊंगा, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा मार्ग है, ये हमारा स्थान है आदि, अगर किसी मार्ग, किसी स्थान, किसी नगर के प्रति मुनि संघ का या अनियत विहारी मुनिराजों का कहीं राग समझ में आ रहा है तो वह नियत विहार कहलाया जा सकता है। पर इसके अलावा सभी जो उनका कोई उसमें राग नहीं है या कोई फिक्सेशन नहीं है, वहाँ पूर्ण रूप से अनियत विहार रूप ही उसे स्वीकार किया जाता है। इन दोनों शब्दों के अन्य शब्दों के साथ, मतलब अन्य भी आगम में अभिप्राय कहे हैं, पर सामान्य रूप से इतना समझे जिसका फिक्सेशन है राग के कारण से, तो वह नियत विहार है। मतलब इस चातुर्मास से वहाँ वाचना, वहाँ से वहाँ चातुर्मास, ये जो तय हुआ होता है, ये पूर्ण से तय राग के कारण अगर हो रहा है तो वहाँ पूर्ण रूप से नियत विहार रूप स्वीकार किया जाता है। और बिना राग के पुनः उन्हीं स्थानों में भी पहुँचा जा रहा है तो वह अनियत विहार के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकित जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आपके चतुर्मास में मैंने बहुत बार आपके दर्शन करने का, पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन दूरियां अधिक होने के कारण हम आपके दर्शन करने नहीं पहुंच पाए। तो इसमें हमारे कौन से अंतराय कर्म का उदय था? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे देव शास्त्र गुरु कहो या देव गुरु शास्त्र कहो या गुरु देव शास्त्र, किसी भी क्रम से कहना, ये तो मात्र कहने का विषय है। क्योंकि जो परंपरा से चलता आया है देव शास्त्र गुरु, उसी प्रकार से वर्तमान में भी विशेष रूप से देखने में आता है। आजकल बहुत सारे श्रावक या बहुत सारे विद्वान ये कहना चाहते हैं कि जो शास्त्र हमें वर्तमान में उपलब्ध है वो गुरु के माध्यम से हुआ है, इसलिए पहले गुरु का नाम लेना चाहिए। देव, गुरु और शास्त्र, इस प्रकार से क्रम होना चाहिए। फिर मैं अगर और थोड़ा सा विचार करते हुए इसके विषय में कहे तो देव का स्वरूप भी हमें गुरु ने बताया है, तो गुरु, देव और शास्त्र, इस प्रकार से क्रम होना चाहिए। तो क्रम हमारे अभिप्राय से हुआ करता है, क्योंकि हाँ, हम सभी संसारी क्षयोक्षमिक जीव है, एक साथ तीनों को उच्चारित करना संभव ही नहीं है। जिसको जिस प्रकार से क्रम बनाए उसमें कोई भी किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। जिसको देवगुरु शास्त्र कहना है वो भी उन्हीं देवशास्त्र गुरु को मान रहा है जो देवशास्त्र गुरु के बारे में कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने अभिप्राय को नेक करते हुए ही इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अगर इन बातों को लेकर खींचातानी हो रही है, नहीं हम पहले गुरु का नाम लेंगे, हम चिनवाणी को बाद में मारेंगे, नहीं हम गुरु को भगवान से भी पहले मानेंगे,
तो ये कोई बात नहीं बनती है। ये सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे श्रद्धा के लिए, हमारे भावों की विशुद्धि के लिए निमित्त बने तो कर्मों के निर्जरा के लिए साधन बन सकते हैं। अन्यथा इन देव शास्त्र गुरु के ही विषय को लेकर कभी देवगुरु शास्त्र, गुरुदेव शास्त्र आदि क्रमों से लेकर किसी प्रकार से विकल्प, संकल्प विकल्प, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वह कर्म निर्जरा की जगह कर्म बंध का ही साधन बनने वाले होते हैं। और ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके चरण निसरा में अगर कोई संकल्प विकल्प पूर्वक लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार के कर्म का आश्रय करता है तो निधत्ति निकाचित कर्मों का मतलब जिन कर्मों में कभी बदलाव नहीं होता है, ऐसे कर्मों का आश्रय वह जीव, वह श्रावक करता है। इसलिए हमारे हिसाब से तो क्रम कोई भी क्यों ना हो, उसमें कोई छोटा कोई बड़ा होता ही नहीं है। जैसे हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने कहा है या तीर्थंकरों ने कहा है कि हमारे लिए श्रद्धा करने योग्य 3 ही वस्तु सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र है। क्रम चाहे हम अपने अभिप्राय से आगे पीछे करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परमात्मा वीतरागी है वे ही हमारे सच्चे देव है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है वे ही हमारे लिए गुरु के सच्चे गुरु के स्थान पे है। और जिनवाणी जो देव और गुरु दोनों से प्राप्त हुई है, इसलिए वही सच्ची जिनवाणी द्वादशांगमयी वह हमारी श्रद्धा करने योग्य है। ये जो क्रम पूर्व काल से बना आया है वहाँ मुख्य अभिप्राय यही है कि जिनवाणी भले ही लिखी निर्ग्रंथ गुरुओं ने है, पर मुख्य जिनवाणी का स्रोत अगर कोई है, मूल कर्ता कोई है तो तीर्थंकर भगवान है। और तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि घिरी और वह दिव्य ध्वनि ही शास्त्र रूप लिपिबद्ध हुई। इसलिए दूसरे स्थान पर जिनवाणी को, शास्त्र को रखा गया है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। और कोई इसे देव गुरु शास्त्र के रूप में स्वीकार करना चाहता है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। पर दोष इस बात पे है, अगर इन क्रम को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा या संकल्प विकल्प कर रहा है तो नियम से वह कर्म का बंध स्वयं के लिए भी और कृतकारी तन्मोदना से दूसरे के लिए भी उपस्थित करते हुए बहुत सारा पाप का यानी निधत्ति निकाचित जैसे महान पाप का आश्रय बंध वह कर रहा है। इसलिए क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई श्रावक गुरु देव शास्त्र कहेगा तो वेदी से भगवान उठकर चले नहीं जाएंगे कि तुमने गुरु का नाम पहले क्यों लिया, या गुरु का नाम बाद में लिया जाता है तो गुरु कभी मन से उतरकर ये नहीं सोचते कि जिनवाणी का नाम पहले क्यों, भगवान क्यों, मैं भगवान से कम हूँ क्या, आदि किसी प्रकार का विकल्प सच्चे देवशास्त्र गुरु को उत्पन्न नहीं होता। ये श्रावकों का काम है। श्रावक चाहे आगे बोले चाहे पीछे बोले, उन तीनों के स्वरूप में, तीनों के अस्तित्व में, तीनों के परिणामों में कोई बदलाव नहीं होता है। पर इन बातों को लेकर अगर श्रावक कोई अपवादात्मक स्थिति खड़ी करता है तो नियम से उसे कर्म का आश्रय होता है। देवशास्त्र गुरु तो अपने स्वरूप में है, अपने आप में है, उनको आगे पीछे करने से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर गलत अभिप्राय से अगर आगे पीछे करने का या कुछ इंटरप्रिटेशन बदलते हुए, अभिप्राय बदलते हुए करने का प्रयास किया जा रहा है तो वहाँ तो अवश्य ही कर्म का बंध और पाप कर्म का, वो भी निधत्ति निकाचित जैसे जिसमें बदलाव नहीं होता, ऐसे पाप कर्म का आश्रय होता ही होता है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें, अगर अभिप्राय अच्छा है तो चाहे हम गुरु शास्त्र या देव इस क्रम से बोले या कोई भी क्रम से बोले, उसमें कोई दोष नहीं है। अभिप्राय मायने रखता है कि श्रावक किस अभिप्राय से उसे आगे पीछे कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।